ओम शांति। आज 29 मार्च प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। तुम्हारी याद अनकॉमन है। जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो। और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है। क्यों अनकॉमन कहा? क्योंकि जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। आज का प्रश्न है, किस एक आदत का त्याग कर दो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? कौन सी एक आदत का त्याग कर दें तो सारे गुण आते जाएंगे? कौन से एक आदत का त्याग करें? देह अभिमान का और व्यर्थ का और किस आदत का? आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवर्ड है उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे। तो सब क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, सारे गुण आ जाएंगे। डिफिकल्टी निकल जाएगी। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आते जाएंगे। कौन से बाबा ने कहा त्याग करना है? देह अभिमान में आने की जो आदत पक्की है, इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवर्ड है उसे याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना तो सब क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी। डिफिकल्टी जो भी होगी निकल जाएगी। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः आते जाएंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में ये ज़रूर आना चाहिए, हम उस शिव बाबा जिसकी ये महिमा है उनके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए
सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाएं। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाबा की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होना चाहिए ना। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है। परंतु यह नई बातें हैं। अब तुम बच्चों ने बुद्धि से बाप को जाना है। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेने के लिए। हम कल्प कल्प उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वह तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो सबको ऑटोमेटिक रहती है, वह इन आँखों से दिखता है, इसलिए भूलता नहीं। बच्चा पैदा होता है और मम्मा बाबा कहता रहता है। यह बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते। कहते हैं मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम अर्थात शिव बाबा का तो कोई चित्र है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम वाले चित्र की ओर। जो चित्र वाला राम है तो उस चित्र वाले राम की तरफ बुद्धि चली जाती है, क्योंकि इस राम अर्थात शिव बाबा का चित्र नहीं है। सदगति दाता शिव को सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तब ही तो स्वर्ग की रचना रची होगी। उसके बाद फिर राम का राज्य चलता है। अब तुम सत्युग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव आते ही एक बार हैं।
गुरतेज आया था। राम, सीता, लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं, भल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। जब ये ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है और उनको हम याद करते हैं तो उनसे वर्षा अभी ही मिल सकता है। तो इसलिए बाबा कहते अभी याद करना है। बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। देहधारियों को भूलना है, एक अन्न कोमन बाप को याद करना है, क्योंकि उनका कोई चित्र नहीं है, बाकी सब देवताओं के चित्र हैं। तो भगवान कहने से फिर उनके चित्र याद आ जाते हैं, लेकिन हमें विचित्र बाप को याद करना है। पुनर्जन्म लेने पड़े देवताओं को भी प्रारब्ध भोगने के लिए, और शिव बाबा ही एक ऐसा है जो पुनर्जन्म रहित है। तो बाबा कहते किसी को भी ये बातें तुम इस तरह से बड़ी आसानी से समझा सकते हो। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। फिर त्रेता में श्री राम, श्री सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, फिर इस तरह से कितनी गद्दियां चली। बाबा कहते सतयुग त्रेता में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राम, सीता का राज्य है, उनकी डायनेस्टी चलती है। जैसे क्रिश्चियंस का राज्य होता है, क्रिश्चियंस क्राइस्ट ने राजाई रची, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस का राज्य चला, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे राज्य चलता है। तो सतयुग त्रेता में भी ऐसे, सतयुग के पहले लक्ष्मी नारायण हैं तो उन्हीं के ही नाम से लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, इस तरह 8 गद्दियां चलेंगी। एक ही लक्ष्मी नारायण 8 जन्म तक राज नहीं करेंगे। राज्य बाबा ने कहा सतयुग में लक्ष्मी नारायण का होगा, लक्ष्मी नारायण के अलावा और किसी का राज्य नहीं होगा। नाम वही चलेगा, लेकिन गद्दी पर बैठने वाले वो बदल जाएंगे। इसलिए कहा लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह 8 गद्दियां चलती हैं, राज्य मिलेगा। और फिर श्री राम और श्री सीता का राज्य होगा तो राज्य उन्हीं के नाम से चलेगा, लेकिन 12 गद्दी उनके नाम से चलेंगी। जैसे बाबा ने कहा क्रिश्चियंस में चलती हैं, नाम एक ही चलता है, लेकिन वो उस नाम से राज्य करते हैं। फिर जो कुछ बीतता है वो पास्ट होता जाता है। भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन, स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, ये याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारणा पर कर रहे हैं।
यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो है नहीं। फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी बात है। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ती तो आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर के आर्गन्स का आधार लेकर पढ़ती है। आत्मा ही कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूं। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं ना। यहां तो है वंडरफुल बात। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं और मनुष्य ये बातें भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा आकर हमें समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, तो बुद्धि बाबा की तरफ चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का शरीर तो है नहीं। परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं। वह है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूं। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं तुमको पढ़ाता हूं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा। तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के और कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया मैं ही आकर बनाता हूं। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूं। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है। तुमको आप समान बनाता हूं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। बाबा है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो बच्चों में सब गुण होने चाहिए। फिर तुम देवता बनेंगे तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बदल जाएंगी। अभी ब्राह्मण हैं, सब गुण धारण कर रहे हैं, बाबा को याद करते हैं तो बाबा के समान सब गुण आ जाते हैं। तो बाबा कहते फिर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस गुण बदल जाते हैं, तुम देवता बन जाते हो। देवताओं की क्वालिफिकेशंस और बाबा की क्वालिफिकेशंस अलग है। बाप ज्ञान का सागर है और तुमको
बनना है। बाबा पवित्रता का सागर है और हम आधा कल्प के लिए पवित्र बनते हैं, पूरा कल्प फिर भी पवित्र नहीं रहते। बाबा तो हमेशा सागर रहता है, पर हम सिर्फ आधा कल्प के लिए पवित्र रहते हैं। बाबा कहते फिर ड्रामा अनुसार तुम्हें पतित बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है जो पतित बनना ही पड़े। तुम पतित बनते हो और फिर मैं आकर तुमको पावन बनाता हूँ, सो भी 21 जन्मों के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको एक मुझे याद करो, दूसरा ना कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। अगर बाबा को भूलकर किसी और को याद किया तो बाबा कहते फिर, और डिफेक्टेड मूर्ति की पूजा नहीं होती। अगर मूर्ति में थोड़ा भी डिफेक्ट हो तो उसकी पूजा होगी होगी तो उसकी पूजा नहीं होती है। तो बाबा भी कहते कि फिर अगर बाप को भूले किसी और को याद किया तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलवर्ड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है। क्या नाम है? तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है। वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाबा निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया? तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़कर मेरे पास आना है। बाबा निराकार है तो बाबा कहते तुम बच्चे भी निराकार हो, तो फिर ये देह का अहंकार कहाँ से आया? तुम्हें इस देह के अहंकार को छोड़कर, इस देह को छोड़कर मेरे पास आना है। देह तो साथ नहीं रहेगी ना, और ये सदा साथ देगी ही भी नहीं। यह देह तो बदलती रहती हैं, छूट जाती हैं, तो विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। बर्थ नॉट ए पेनी चीज का भी विनाश होगा। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाता हूं। वहां सदैव सुख ही सुख रहता है। सुख धाम और शांति धाम, यह है दुख धाम। यहां तो सब चीजें बर्थ नॉट ए पेनी बन गई हैं, मतलब कौड़ी तुल्य बन गई हैं। सारी चीजें यहाँ कौड़ी तुल्य हैं। अब बाबा हमको हीरे तुल्य स्वर्ग में चलने लायक बर्थ पाउंड बना रहे हैं। बर्थ नॉट ए पेनी कौड़ी तुल्य, बर्थ पाउंड हीरे तुल्य बनाते हैं। वहां सदैव सुख ही सुख है। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए,
बोलो कैसी शांति चाहिए? यह तो दुख धाम है। क्या तुमको सुख धाम में चलना है? सब शांति चाहते हैं तो बाबा कहते तुम उनको पूछो। क्या पूछे? कि यहाँ यह तो दुख धाम है, तो क्या तुम सुख धाम में जाना चाहते हो? क्योंकि शांति तो सुख धाम में ही मिलेगी। तो बोलो बाप को याद करो तो सुख धाम में चलेंगे, क्योंकि अशांत करने वाला है रावण माया, जो यहाँ इस दुख धाम में हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं कि सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे। वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। जो बाप को अच्छी रीति जानेंगे, याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वही जीवन मुक्ति में आएंगे, वही सतयुग में पद पाएंगे। बाकी तो बाबा कहते सब तो जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, बाकी सबको तो सिर्फ मुक्ति मिलती है। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में हैं। माया की परछाई नहीं लगती है। सतो प्रधान बनकर फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। कब? माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। जीवन मुक्ति में तो माया होगी ही नहीं। जब बाबा ने कहा पहली लाइन में, आत्मा जब ऊपर से आती है तब आत्मा सतो प्रधान होती है, और आत्मा जब ऊपर से आई है, सतो प्रधान है, तो उस समय उसको सुख मिलेगा। चाहे माया की दुनिया है, अपवित्र दुनिया है, तो भी आत्मा सतो प्रधान है, तो उसे पहले जन्म में सुख मिलेगा, उसके बाद के जन्मों में उसे दुख मिलेगा। क्योंकि अभी तो ऊपर से आई है आत्मा, प्योर है। इसलिए बाबा कहते फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो में आती है, तब दुख भोगती है। अपवित्र होने से दुख पाएंगे। ऊपर से आत्मा आती है तो पवित्र है, तो दुख हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि आते ही दुख पाना शुरू हो जाती है। यह सुख और दुख का खेल है। पहले सुख फिर दुख होता है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को कैसे समझाएं, कैसे उन्हें ये ज्ञान की बातें सुनाते रहें। सिर्फ चित्र देखकर तो मनुष्य मूंझते हैं, फिर उनको समझाना भी पड़े। खाली चित्र देख दिखाएंगे तो वो मूंझ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते उन्हें समझाना चाहिए। समझो, शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं, डीटी वर्ल्ड सावरेंटी इज यूर गॉड फादरली बर्थ राइट। माना सतयुग का राज्य लेना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, सो आकर लो। बाबा कहते शिव बाबा के चित्र के नीचे लिख दो कि ये हमारा निराकार गॉड फादर है और इनसे सतयुग की राजाई लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान, ऐसा थोड़े ही होता है, क्योंकि आज तक देहधारियों के रूप में ही भगवान को देखा है, निराकार के रूप में भगवान को जानते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते फिर चित्र देखकर
पूछेंगे कि भगवान कोई ऐसे थोड़े ही होता है, भगवान का रूप क्या है। फिर भी लिखा हुआ रहता है, बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का वर्षा लो, पुरुषार्थ करो। बगैर पुरुषार्थ के तो वर्षा नहीं मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये लिखो, बहनों भाइयों, बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का वर्षा लो, पुरुषार्थ करो। वर्षा मिलेगा तब जब पुरुषार्थ करेंगे। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब तो उसको समझाया जाएगा। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना पड़ता है, पिछाड़ी में और शॉर्ट होता जाएगा। मन मना भव, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बस बाबा ने अभी तो इतनी लंबी लाइन कही कि 21 जन्मों का सुख पाने के लिए बेहद के बाप को याद करो। बाबा कहते फिर आगे दिन प्रतिदिन शॉर्ट करते जाएंगे। सिर्फ मन मना भव, बाप को याद करना है तो वर्षा मिल जाएगा। तो लिखना चाहिए, बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो, बाप को याद करो। इस होवनहार लड़ाई से पहले, इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। यह कोई दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते हैं लड़ाई ना लगे। तुम जानते हो इस महाभारी महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पार्ट बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडे, वह हैं जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाबा हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर बेहद का वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, इम्प्योर हैं, वो फिर प्योर बनकर ही वापस घर जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, कभी मरती नहीं है। ये अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, अब फिर लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेना चाहिए। बाप और वर्षे को याद करेंगे, बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़े ही हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हैं। यह तो नरक है, तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नरक से स्वर्ग गया, वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, तो फिर वो नरक का भोजन खाने क्यों आएंगे। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग गया, अब स्वर्ग में चला गया, फिर नरक में भोजन खिलाते हैं। तो बाबा कहते फिर स्वर्ग में तो 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो वो वहां का भोजन छोड़ के यहाँ क्यों आएगा भोजन खाने।
फिर नरक के वैभव खिलाने के लिए उनको स्वर्ग से नरक में क्यों बुलाते हो? नरक का भोजन खिलाने के लिए फिर बाबा कहते उनको स्वर्ग से नरक में क्यों बुला रहे हो? उनको नरक का भोजन कोई अच्छा लगेगा? कोई दिल्ली से आता है, दिवाली पे कोई कहीं से आता है, गाँव में छोटे से, और वो भी करो पानी से। फिर उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो उनकी बुद्धि भी फिर वैसी ही हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। इसलिए बाप भी बच्चों को कहते हैं शुद्ध अन्न खाना चाहिए। अरे स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती हैं और यहाँ तो घासलेट का खाना मिलेगा। बाबा कहते वहां तो शुद्ध चीजें हैं और यहाँ तो जो ब्राह्मणों के लिए बनाएंगे वो कोई घी में तो बनाएंगे नहीं, वो तो सबके लिए भोजन बन रहा है। तो बाबा कहते फिर यहाँ तो घासलेट का खाना खाएंगे। श्री नाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है क्योंकि वहां राधे कृष्ण के चित्र हैं। उन्हों की याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहां सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, वहां वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नरक है दुख है, स्वर्ग है तो सुख था। बाप समझाते बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु धारणाएं बच्चों को नंबरवार होती हैं। यह भी धारणा होना यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर ड्रामा अनुसार नौकर चाकर ही बनेंगे। अगर धारणाएं नहीं होंगी, धारणा अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर जाकर नौकर चाकर बनेंगे। 3rd क्लास टिकट मिलेगी। 3rd क्लास टिकट भी कोई तो जरूर लेंगे ना, तो वह किनको मिलेगी? बाबा कहते जो धारणा नहीं करते हैं। बाबा समझाते तो सबको रहते हैं, फिर नंबरवार तो है ना, समझाते तो सबको एक जैसा है, एक ही बात समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते पर धारणा करने में सब नंबरवार हो जाते हैं, इसलिए फिर उन्हें 3rd क्लास टिकट मिल जाती है। 1st क्लास है सूर्यवंशी, सूर्यवंशी राजधानी वाले। 2nd क्लास हैं चंद्रवंशी राजधानी वाले और 3rd क्लास हैं 3rd क्लास हैं नौकर चाकर और प्रजा। क्योंकि बाबा सतयुग के 1st, 2nd, 3rd की बात कर रहे हैं, इसलिए कहा कि 1st क्लास जो 1st नंबर लेंगे वो सूर्यवंशी में आएंगे, जिनका 2nd नंबर होगा वो आएंगे तो चंद्रवंशी में, लेकिन राजाई घराने में आएंगे। चंद्रवंशी में भी श्री राम श्री सीता के राज्य में राज घराने में आएंगे। और जो 3rd क्लास टिकट लेंगे वो प्रजा में आएंगे, नौकर चाकर बनेंगे, उनको 3rd क्लास टिकट मिलेगी। उसमें भी नंबरवार हैं। 3rd क्लास में प्रजा नौकर चाकर हैं, पर बाबा कहते उसमें भी फिर नंबरवार हैं। जितने कम नंबर उतना रैंक भी नीचे हो जाएगा। अब जिसको जो टिकट चाहिए वो ले लो। बाबा ने कह दिया, बाबा ने तीनों टिकट बता दिया। अब जिसको जो टिकट चाहिए वो पुरुषार्थ अनुसार टिकट मिलेगी। ये टिकट पैसे से तो मिलेगी नहीं कि हम इतने पैसे देंगे तो हमें टिकट मिल जाए। ये टिकट मिलेगी पुरुषार्थ और धारणा के आधार पर। बाबा ने आज मेन बात धारणा की कही कि बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबरवार होती है। अब जिसको जो टिकट चाहिए सो ले लेवे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। विदेही बनने का अभ्यास करना है। विदेही बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभव कराया। ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने से पहले सबको अनुभव होता था बाबा के पास जाने से कि बाबा इस देह में होते हुए भी नहीं हैं, न्यारे हैं। तो न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास करते हुए सबको अनुभव भी कराया, क्योंकि जो भी बाबा से मिलता था सबको अनुभव होता था कि बाबा देह में होते हुए भी नहीं हैं। सेवा का कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होकर सेवा की, बंधन में भी नहीं बंधे और कोई सेवा छोड़ी भी नहीं। ये न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर बनेंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। जब अनेकों को नए जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त होगी, बाबा कहते कब होगी? जब खुद हम
शक्ति स्तंभ बनेंगे। खुद शक्ति स्तंभ बनना है, तब दूसरों को भी शक्ति दे सकेंगे। दूसरों को शक्ति देने के लिए खुद शक्तिशाली बनना होगा। खुद कमजोर हैं तो दूसरों को शक्ति दे नहीं सकते। दूसरों को जो खुद के पास है वही दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बाप समान गुणवान बनना है, तब दूसरों को गुण दे सकेंगे। ओम शांति। आज मुलाना में प्रदर्शनी लगाई हुई है, तो जो भी प्रदर्शनी समझाने की सेवा में जा सकते हैं वो 1-2 घंटा चाहे दें, पर जाएं ज़रूर। उन्होंने स्पेशल मदद मांगी है, तो मदद मांगी है तो हमारा फ़र्ज है मदद करना। जसबीर भाई जी, चाहे 2 घंटे के लिए जाना मुलाना, पर सेवा करने के लिए थोड़ी देर जाना ज़रूर है। आज सुबह से ही अभी प्रदर्शनी लग गई है, अब सुबह से शाम तक वहाँ प्रदर्शनी रहेगी। हम थोड़ा थोड़ा टाइम का सहयोग देंगे तो सरव के सहयोग से सब काम अपने आप आसानी से हो जाते हैं। इसलिए सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर निकाल कर देना है। थोड़ा टाइम, चाहे लंच वाला टाइम दो, पर दो ज़रूर, ये भी सेवा है। ड्रेस भी वाइट, क्योंकि तभी मेले में पता है, तभी तो मेले में पता चलेगा कि ये अलग हैं। नहीं तो फिर मेले जैसे ही सारे लोगों जैसे ही लगेंगे ना। इतनी मेहनत से मंदिर के अंदर जगह ली है, तो फिर वो जगह जब उन्होंने दी है, फ्री में उन्होंने जगह दी है, नहीं तो कितने पैसे लेते हैं वो तो फिर उस जगह का यूटिलाइज तो हो ना। आज की तो है, आगे मैंने पूछा भी नहीं। हाँ, वैसे तो उन्होंने पहले, वो तो जगह किसी को देंगे ही नहीं है, वो पहले दिन से ही फिक्स हो जाती है वो तो वो जगह तो रहेगी ही। पर प्रदर्शनी आज तो है, और रोज फिर रोज लगाने के लिए तो फिर रोज कोई जाएगा तभी तो लगाएंगे ना। अब रोज वहाँ वाले लोग तो साथ नहीं देते इन दिनों में, क्योंकि वो कहते हैं कि मेला होने के कारण हमारे घर गेस्ट ही बहुत आते हैं, तो वहाँ के लोग साथ नहीं दे सकते हैं। तो कहते कि हमें फिर बाहर से मदद चाहिए। तो आज की और 14 की, ये 2 दिन की तो वो रखेंगे ही रखेंगे। बाकी दिन पर कोई साथ देगा तो बाकी दिन भी लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई ना कोई चाहिए प्रदर्शनी लगाना माना, फिर कोई तो बैठेगा ही ना। इसलिए आज तो है, आज का दिन का, आज ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा भक्तों को अपने दर्शन कराने हैं, राजाई लेनी है, तो थोड़ी सेवा जा करके आओ। ठीक है। अगर मुस्कान या जो भी साथ जाना चाहें, सविता बहन, तो उनको भी आप साथ ले जाओ, थोड़ी देर सेवा करके आओ। ओम शांति।